तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 इस 3.2 एक्सरसाइज 3.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। यह आपका पार्ट 1 वीडियो होगा, यह आपका पार्ट 1 वीडियो होगा। यदि ये पार्ट 1 यदि आप 3.1 नहीं देखे जाकर 3.1 आप देख लीजिए। चलिए आज हम इसमें इसमें जो है गुना करने के लिए और जोड़ने के लिए सीखेंगे। ठीक है, गुना करने और जोड़ने के लिए इसमें सीखेंगे। तो चलिए पहले हम कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक आपको हम बता देते हैं। इसमें बेसिक्स क्या है तो थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं। बेसिक्स क्या है इसमें कि देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप ही के किताब का एक एग्जांपल है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर एग्जांपल देख लीजिए। कहा जा रहा है फाइंड, क्योंकि फाइंड ए बी इफ कितना दिया है तो आपका दिया है ए बराबर दिया हुआ है 0 -1 0 -1 0 2 0 और 2 0 2 एंड बी बराबर क्या दिया हुआ है तो बी बराबर आपका दिया हुआ है बी बराबर दिया 3 5 0 और 0 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब इसको जो है किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि ए बी निकालना है। क्या निकालना है तो ए इंटू बी निकालना है। यहाँ पे फाइंड कि इसको हम निकालना है। फाइंड यहाँ पे लिख दिया फाइंड, इनकी इसी को हम निकालना है, इनकी ए बी हमको निकालना है, ए इंटू बी हमको निकालना है। तो ए इंटू बी कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया ए बराबर पहले क्या दिया यहाँ पे लिख दीजिए। ए बराबर आपका दिया 0 -1 0 2 ये दिया हुआ है। उसके बाद बी कितना दिया है तो बी दिया हुआ है 3 5 0 0 ये लिख लीजिए। ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, और इस करना क्या ए बी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है। तो ए इंटू जब बी निकालेंगे तो करेंगे क्या तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसमें हमको सीखना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे चलिए इसमें बताएंगे, बहुत ही बेसिक से बताएंगे और आपको यह देखना है। यदि नहीं देखेंगे तो भूल जाइएगा। ठीक है, चलिए ए इंटू बी 0 0 तो हम यहाँ पे क्या किए हैं ए इंटू बी, यानी कि ए के जगह पर ए का मान रखे, ए के जगह पर ए का मान रखे और बी के जगह पर क्या रखे तो फॉर्मूला पर हम इनकी जो हमको कह रहा है निकालने के लिए उसके उसी के आधार पर यहाँ पे बैठा है। ए का मान कितना दिया हुआ तो ए का मान इतना दिया हुआ है और बी का मान कितना दिया इतना दिया हुआ है। चलिए आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे ध्यान देना। पहले क्या करेंगे तो फर्स्ट रो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या कहते हैं तो इसको कॉलम कहते हैं, सॉरी इसको क्या कहते हैं तो इसको स्तंभ कहते हैं। ठीक है, स्तंभ और पंक्ति ये क्या आपका हो जाएगा, ये पहला पंक्ति हो जाएगा, ये पहला पंक्ति, ये क्या आपका हो जाएगा पहला पंक्ति, ये आपका दूसरा पंक्ति हो जाएगा। चलिए हम बता देते हैं। पहले में ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट पंक्ति, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट पंक्ति, ये आपका सेकंड पंक्ति, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। ठीक है, कॉलम। तो ये मान लीजिए कि ये आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या किया हुआ है तो ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे पहला पंक्ति क्योंकि पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि पहला पंक्ति को पकड़ेंगे और पहला स्तंभ से क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई की पहला पंक्ति क्या करेंगे तो पहला पंक्ति, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला पंक्ति का गुना किससे करेंगे, पहला पंक्ति गुना करेंगे किससे तो पहला स्तंभ, पहला पंक्ति को पकड़ेंगे, ये पहला पंक्ति आपका है, पहला पंक्ति को पकड़ेंगे और पहला स्तंभ से गुना करेंगे। फिर उसके बाद जब इससे हो जाएगा पहला स्तंभ से हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे पहला पंक्ति, उसके बाद फिर पकड़ेंगे, उसके बाद दूसरा स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरा पंक्ति पकड़ेंगे, उसके बाद दूसरा पंक्ति, उसके बाद दूसरा पंक्ति पकड़ेंगे, उसके बाद दूसरा पंक्ति पकड़ेंगे, उसी प्रकार फर्स्ट दूसरा पंक्ति पकड़ेंगे और दूसरा कॉलम मतलब दूसरा स्तंभ से दूसरा पंक्ति पकड़ेंगे और पहला स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे,
पहला स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद जो सेकंड पंक्ति से, उसके बाद सेकंड स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब कैसे करेंगे, देखिए पहला पंक्ति गुना इसको कीजिए, यानी 0 गुना 3 करेंगे, 0 गुना 3 करेंगे कितना होगा, अभी बाद में लिखेंगे। उसके बाद -1 गुना 0, -1 गुना 0। उसके बाद इधर कीजिए, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं 3 गुना फर्स्ट हो गया कि 3 गुना 0 तो कितना होगा, 0 जगह। उसके बाद इसके बाद जो है प्लस माइनस क्या था, माइनस, कि 0 गुना -1 तो कितना होगा, 0 गुना -1 कितना होता है, तो -0 गुना -1 कितना होगा, तो 0 होगा, कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 0 गुना फर्स्ट पंक्ति गुना फर्स्ट स्तंभ, तो 0 गुना 5 कितना होगा, 0, और -1 गुना 0, -1 गुना 0 तो कितना होगा, तो 0। उसके बाद 0 गुना 3, 0, उसके बाद 2 गुना 0 तो कितना होगा, 0। उसके बाद 0 गुना 5 तो कितना होगा, 0। उसके बाद 2 गुना 0 तो कितना होगा, 0। चलिए उसके बाद जोड़िए 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम इसको फिर से एक बार बताते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या किए हैं, पहला नंबर तो हम क्या किए हैं कि पहला पंक्ति को पकड़े हैं, ये आपका क्या है, चलिए यहाँ पे बताते हैं 0 -1 0 2। ठीक है, उसके बाद 3 5 0 0। देखिए क्या करेंगे, पहला पंक्ति को पकड़ेंगे, ये क्या है, तो ये आपका पंक्ति है, हमेशा याद रखिएगा, पहला पंक्ति को पकड़ेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो स्तंभ से करेंगे। जब भी आप पंक्ति को पकड़िएगा तो पंक्ति गुना पंक्ति नहीं कीजिएगा, पंक्ति गुना स्तंभ होगा, पंक्ति गुना स्तंभ। तो ये पंक्ति इसको पकड़े, फर्स्ट पंक्ति को जब पकड़े हैं तो फर्स्ट स्तंभ से गुना करेंगे, जब फर्स्ट स्तंभ और सेकंड स्तंभ दोनों से गुना करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट पंक्ति को पकड़ेंगे और दोनों से गुना करेंगे, पहला स्तंभ से भी गुना करेंगे, फर्स्ट स्तंभ से गुना करेंगे, फर्स्ट स्तंभ से भी गुना करेंगे, और ये सेकंड स्तंभ से भी गुना करेंगे, सेकंड स्तंभ से भी गुना करेंगे, यानी कि दोनों से करेंगे, पहले पंक्ति को पकड़ेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये भी ध्यान देना कि पहला पंक्ति गुना पंक्ति नहीं होगा, पंक्ति गुना स्तंभ करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा पंक्ति को पकड़िएगा, उसी पर दूसरा पंक्ति को पकड़ेंगे, दूसरा पंक्ति को पकड़ेंगे और पहला स्तंभ से गुना करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा पंक्ति से दूसरा स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह आपका सोल्व हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा है और बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए आप चलते हैं चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है। चलिए चैप्टर के अंदर हम प्रवेश करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे नहीं और बनाएंगे भी। ठीक है, कुछ हम बनाएंगे और कुछ आपको भी बनाना पड़ेगा मेरे साथ। चलिए आप चैप्टर नंबर 3.2 में प्रवेश कर गए और पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोला क्या जा रहा है, तो ए बराबर, यदि आपके पास बुक है तो बुक में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है ए बराबर कितना दिया है, तो 2 4 3 2, ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगेगा तो ही क्या कहेगा, तो वो अवयव कहलाएगा। बी बराबर कितना है, बी बराबर दिया हुआ है, बी बराबर कितना है 1 3 -2 और 5 दिया हुआ है। उसके बाद सी बराबर क्या दिया हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है -2 5 3
और 4 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना क्या है, निकालना देखिए फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। निकालने का मतलब यह है कि a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, ठीक है। इतना तरह का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, चलिए अब हम इसमें बताते हैं। पहले हमको क्या निकालना है, तो पहले निकालना है हमको, यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। यहाँ पे पहले निकालना क्या है, ठीक है, पहले वो लिख देते हैं। तो निकालना आपको यहाँ पे है a प्लस बी। पहले a प्लस बी निकालेंगे, सॉल्यूशन। पहले a प्लस बी निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद आपको कहा जा रहा है निकालने के लिए a माइनस बी। चलिए a माइनस बी हम बाद में निकालेंगे, पहले a प्लस बी को निकाल कर हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से निकलेगा। और आशा करते हैं कि आपको समझ भी आ रहा होगा, और यदि आया है तो इसको आप निकालिए। चलिए हम निकालते हैं। पहले a का मान रखिए, a का मान कितना दिया है, a का मान कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिए ए बी बराबर, चलिए ए का मान आप रखिए, ए का मान कितना है, ए प्लस बी निकालना है। तो उस समय हम क्या निकाले थे, अभी 15 नंबर का जो एग्जाम्पल आपको बताए थे, तो 15 नंबर के एग्जाम्पल में आपको जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ए इंटू बी दिया हुआ था, ए इंटू बी दिया हुआ था। लेकिन अब की बार आपको क्या यहाँ पे दिया गया है, तो अब की यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस बी निकालना है। तो अब की बार जोड़ना है, ठीक है। गुना जो रहता है, गुना वाला थोड़ा हार्ड रहता है, गुना वाला हार्ड रहता है। हार्ड कैसे रहता है, तो पंक्ति गुना स्तंभ, है ना। पहला पंक्ति को पकड़ो, पहला स्तंभ से गुना करो, उसके बाद दूसरा स्तंभ से गुना करो, उसके बाद दूसरा पंक्ति को पकड़ो, पहला स्तंभ से गुना करो, उसके बाद दूसरा स्तंभ से गुना करो, है ना। थोड़ा सा यहाँ लेजर होता है। लेकिन ए प्लस बी है कि जब जोड़ने के लिए कहा जाता है, जब जोड़ने के लिए कहा जाता है तो उसमें कोई किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होती है। चलिए हम इसमें बताते हैं। तो ए का मान कितना है, ए का मान रखिए 2 4 3 2, ये दिया हुआ है प्लस, उसका बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 1 3 माइनस 2 5, ये दिया हुआ है। चलिए अब हमको क्या करना है, अब दोनों को जोड़ना है। देखिए जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने में कोई कलाकारी नहीं है, ठीक है। आप जो है नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ घटा गुना भागा यही सब करते आ रहे हैं, कि इसमें भाग का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ गुना और जोड़ और माइनस का। कहने मतलब यह है, इसमें घटाने के लिए आपको आना चाहिए, है ना, जोड़ने के लिए आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए। तो चलिए आशा करते हैं कि ये सभी चीज आपको आता होगा। तो क्या करेंगे, 2 प्लस 1 करेंगे, 2 प्लस 1 करेंगे, कितना होगा, 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 2 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना होगा। चलिए यहाँ पे जो है बेसिक से बताते हैं, थोड़ा बेसिक। 2 प्लस 1 इसको यहाँ जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 कितना होगा, 2 प्लस 1 कितना होगा, तो बाद में लिखेंगे। 2 प्लस 1 कर दीजिए, उसके बाद 4 प्लस 3, उसके बाद 4 प्लस 3 हो गया। उसके बाद 3 यहाँ पे दिया हुआ, 3 को किससे जोड़ेंगे, तो 3, और यहाँ पे देखिए प्लस है, तो प्लस 3 को जोड़ेंगे -2 से। 3 को जब जोड़ेंगे -2 से, लेकिन -2 में 2 में पहले से माइनस लगाओ, 2 में याद रखिएगा, 2 में पहले से माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 - 2। उसके बाद 2 प्लस 5। चलिए उसके बाद जोड़िए, यहाँ पे किस प्रकार से जुड़ेगा, 2 1 3 4 3 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 5 2 7, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब उसी प्रकार क्या निकालते हैं, उसी प्रकार निकालते हैं a माइनस बी आप निकाल लीजिएगा, a माइनस बी आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं a प्लस 3a, हम जो तीसरा नंबर वाला निकालते हैं, तीसरा नंबर वाला हम निकालते हैं, और a प्लस बी आपको निकालने के लिए बता दिए हैं। और आप जो है क्या कीजिएगा कि सेकंड वाला आप अपने से निकाल लीजिएगा, a माइनस बी वाला अपने से निकाल लीजिएगा, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। जहां पे हम प्लस किए वहां पे आपको सिर्फ क्या करना है, तो वहां पे आपको सिर्फ माइनस कर देना है। जहां पे हम प्लस किए वहां पे सिर्फ आपको क्या करना है, तो माइनस कर देना है। लेकिन चलिए हम ही आपको बता देते हैं, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। आपको कोई कलाकारी नहीं करना, हम ही बना देते हैं। चलिए बन गया। 2 में से 2 - 1 कितना होगा, 1। 4 में से 3 जाएगा, 1 3 2 5, और 2 में से 2 - 5 कितना होगा, -3। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सेकंड नंबर का आंसर आ गया, सेकंड नंबर का 16 हो गया, सेकंड नंबर बन गया। चलिए तीसरा नंबर हम बनाते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 3a माइनस c। चलिए इसको हमको क्या करना है, तो इसको हमको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, कोई कलाकारी इसमें भी नहीं है। 3 को बाहर रखेंगे,
3 को अभी अंदर नहीं करेंगे, ठीक है, 3 को बाहर ही रखना है। और 3 को बाहर रखते हुए हमको क्या करना है, तो ए का मान देखिए कितना दिया हुआ है, ए का मान आपका दिया हुआ 2 2 4 2 4 3 2 2 4 3 2। उसके बाद माइनस उसके बाद देखिए आपकी बात कर रहा है सी का मान रखने के, सी का मान कितना दिया हुआ है, तो सी का मान दिया है -2 5 3 4 इतना दिया हुआ है। चलिए उसके बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए कलाकारी क्या करना है, कलाकारी ये करना है कि आपको यहाँ 3 दे दिया गया है। अब आपको करना क्या, 3 जब यहाँ आपको दे दिया गया है तो 3 गुना 2 करना है। क्या करना है, 3 से सब में क्या करना है, तो गुना करना है। 3 से ये जो आपको 3 जो बाहर दिख रहा है, इस 3 को क्या करना है, तो आव्यूह के सभी संख्याओं से क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो 3 गुना 2, तो 3 का 3 3 दूनी 6, 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। चलिए अब यहाँ पे 3 खत्म हो गया। 3 कैसे खत्म हुआ, मल्टीप्लाई कर दिए तो खत्म हो गया। -2 5 3 4, चलिए 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आप करेंगे घटाएंगे। आप क्या करना है, बीच में घटा, यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे घटा का चिन्ह आ गया। अब यहाँ पे घटाएंगे, क्या करेंगे, 6 - 2 करेंगे। 6 - 2 करेंगे तो क्या होगा, 6 - 2। पहले से 2 क्या लगा, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हम जानते हैं कि आप लोग भी जानते होंगे, है ना, आप लोग भी जानते होंगे कि माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस कर देंगे। इनकी कहने का मतलब यह है कि 2 के पास पहले से माइनस है, 2 के पास पहले से 2 जो था पहले से वो कर्ज में गिरा हुआ है, और फिर वह कर्ज में गिर जाएगा। तो क्या हुआ, माइनस क्या होगा, प्लस। तो माइनस प्लस होगा तो 6 + 2 हो जाएगा। उसके बाद 12 को किससे घटाएंगे, 12 - 5 करेंगे, 12 - 5 करेंगे। कहने का मतलब यह है, चलिए आपको अभी समझाते हैं, कुछ और आपको बताएंगे कैसे क्या करेंगे। 9 प्लस किससे करेंगे, 9 घटाएंगे किससे, 9 - 3 और 6 - 4। चलिए देखिए अब क्या करेंगे। हमेशा अभी कुछ नोट यानी कि करें मतलब नोट में करके आपको कुछ लिखवा देंगे, ठीक है, नोट में आपको कुछ करके अभी लिखवाते हैं, थोड़ा देर रुकिएगा। चलिए 6 और 2 कितना होगा, 6 और 2 8 और 12 - 5 कीजिए जल्दी, 12 - 5 कीजिए, ठीक है, कीजिए। चलिए 12 - 5 7 कर देते हैं, और 9 - 3 कितना होगा, 9 - 3 कितना होगा, 8 7 6 कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। और 6 - 4 कितना होगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है तो हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। तो यही आपका क्या होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है ए बी निकालते हैं। ए बी चौथा नंबर क्या निकालेंगे, तो ए बी निकालेंगे। और ए बी आपको निकालने के लिए हम इससे पहले का वीडियो में, इससे पहले आपको हम बता चुके हैं। तो ए का मान रखिए, तो ए का मान कितना है, ए का मान आपको रखना पड़ेगा। चलिए ए का मान रखिए, ए का मान कितना है, ए का मान जो तो 2 है, ए का मान ए बी बराबर, चलिए ए बी, चलिए यहाँ पे नहीं, चलिए इसी में बता देते हैं, ए बी मान निकालते हैं। तो ए का मान कितना है, ए का मान दिया 2, और उसके बाद 2 4 2 4 3 2 2 4 3 2, उसके बाद 1 3 -2 और 5। चलिए क्या करना है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, और उसके बाद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, उसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है अभी इससे पहले का बता चुके हैं, और ये भी आपसे निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 4 का 4 4 दूनी 8, इनकी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 4 का 4 4 दूनी 8, तो -8 तो -8 हो गया। उसके बाद -8, उसके बाद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 का 3 3 दूनी 6, और प्लस 5 का 5 5 10 15 5 का है 20, और 3 का 3 हो गया। पहला दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 का 3 3 दूनी 3 गुना करेंगे 3 होगा। उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद 2 का 2 दूनी 4, यहाँ पे प्लस होता है,
तो प्लस माइनस हो गया। यहाँ पे नहीं कुछ रहता, प्लस प्लस रहता है, तो प्लस यहाँ पे टू के पास जो टू के पास पहले से क्या था, माइनस है, टू के पास पहले से माइनस है, इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 तिहाई 9 और उसके बाद यहाँ पे प्लस 5 दूनी 10। चलिए 8 में से 2 जगह कितना होगा, 8 में से 2 जगह 6, 8 में 2 जगह 6 और 20 और 6 कितना, 20 6 26, 4 में से 3 जगह -1 और 10 और 9 19। ये आपका आंसर हो गया। चलिए उसके बाद आप ए को निकाल लीजिएगा, बी और ए का मान आप निकाल लीजिएगा, हम सब का मान निकाल दिए, ठीक है। और कुछ आपको नोट में करके आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखा देते हैं। चलिए नोट में हम करके आपको दिखाते हैं, क्या नोट में करके लिख लीजिएगा एक साइड से, आप भूलिएगा नहीं फिर। चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्या लिखना है कि जब आपको मल्टीप्लाई करना हो, जब आपको मल्टीप्लाई जिस प्रकार अभी मल्टीप्लाई यहाँ पे किए हैं, तो यहाँ पे नोट करके लिखिए। नोट में क्या लिखना है कि नोट में लिखना है कि जब मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे, तो पंक्ति पहला पंक्ति को स्तंभ से गुना करेंगे, पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ से गुना करेंगे, पंक्ति को स्तंभ से गुना करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए बी बराबर मान लीजिए कि ACDE, उसके बाद आपको दिया हुआ है FIGH, इस प्रकार का अंक दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखे है कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, तो क्या करेंगे कि पंक्ति को स्तंभ से गुना करेंगे, पंक्ति को स्तंभ से गुना करेंगे। यहाँ पे लिख दिए हैं कि पंक्ति को क्या चीज से गुना करेंगे, तो पंक्ति को जो है स्तंभ से गुना करेंगे। तो पहले क्या पंक्ति है, ये क्या है, पंक्ति है, तो पंक्ति को क्या करेंगे, तो स्तंभ से गुना करेंगे। ये पंक्ति है और ये क्या है, तो स्तंभ, ये क्या है, तो नीचे वाला स्तंभ, ये स्तंभ और ये भी स्तंभ, जितना स्तंभ दिया रहेगा उतना स्तंभ से गुना करेंगे। तो पहला पंक्ति पकड़ लिए और पहला स्तंभ से गुना करेंगे, उसके बाद दूसरा स्तंभ से गुना करेंगे, उसके बाद दूसरा पंक्ति को पकड़ेंगे। ये क्या पंक्ति, ये क्या है, ये आपका पंक्ति है, तो ये पंक्ति को पकड़ेंगे, तो ये पंक्ति को जब पकड़ेंगे तो पहला स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यही यहाँ पे लिखे हैं कि पंक्ति को स्तंभ से गुना करते हैं। चलिए दूसरा लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, दूसरा नोट में लिखिए, नोट करके लिखिए। क्या लिखेंगे नोट करके लिखिए यहाँ पे कि जब ऐड करना हो, जब जोड़ना हो, जब आव्यू को जब जोड़ना हो तो स्तंभ प्लस स्तंभ करते हैं, स्तंभ प्लस स्तंभ को जोड़ते हैं, स्तंभ प्लस स्तंभ को क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ हम क्या लिखे, एग्जाम्पल जैसे बताते हैं, लिखे क्या है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए A प्लस B C प्लस D, सॉरी A प्लस B कहाँ पे, जैसे देखिए A B C D प्लस E F G H, क्या करना है, तो जोड़ना है, कि कहने का मतलब यह है कि जोड़ना है, जोड़ना क्या करेंगे कि A प्लस B करना है, कि जोड़ना है। तो क्या करेंगे, तो स्तंभ को जोड़ेंगे स्तंभ से, देखिए स्तंभ को जोड़ेंगे स्तंभ से, स्तंभ को जोड़ेंगे स्तंभ से, और पहला स्तंभ,
है ना। पहला स्तंभ को पहला स्तंभ से जोड़ेंगे और दूसरा स्तंभ को दूसरा स्तंभ से जोड़ेंगे। जब भी आपको जोड़ने के लिए कहा जाए, जब भी आपको जोड़ने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, तो पहला स्तंभ को पहला स्तंभ से जोड़ेंगे, पहले स्तंभ को पहले स्तंभ से जोड़ेंगे, पहला स्तंभ को पहला, इसका पहला स्तंभ को इसका पहला स्तंभ से जोड़ेंगे, इसका दूसरा स्तंभ को दूसरा स्तंभ से जोड़ेंगे। लेकिन जब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, तो क्या करेंगे, तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ से क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ से क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है तो क्या करते हैं, तो जब पंक्ति को पकड़ते हैं और स्तंभ से गुना करते हैं। लेकिन जब आपको जोड़ने के लिए कहा जाता है तो क्या करते हैं, तो पहला पंक्ति को पहला पंक्ति से जोड़ते हैं, दूसरा पंक्ति को दूसरा पंक्ति से जोड़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो आपको समझ आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।